ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे है। आज हम सभी सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली की तारीख है 11 अक्टूबर 2020 और रिवाइज है 31 मार्च 86। मुरली का शीर्षक है सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं यह देख रहे हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वह मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो क्या देखा? बालक तो सभी है, बाबा और मैं। यह लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न, तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्वप्रति भी होगा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्वप्रति भी होगा। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। जितना ही मालिकपन का नशा उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा, दोनों की समानता हो। यह है बाप समान मालिक बनना। तो यह रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं। वह सिर्फ नॉलेज तक है, लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे। कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने के प्रयत्न में समय चला जाता है। लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है। इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं, कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं, कभी कभी कर्म में भी आ जाते, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंटेज कभी कम हो जाती है। बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। बाप दादा ने कहा कि बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते, लेकिन चारों ही स्थिति जो बताई उसमें कभी कैसे हो जाते हैं। तो बाप दादा का बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी है। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है, लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बन रहे हैं, लेकिन यह निर्मोही बनना नहीं है, यह विशेष स्नेह का स्वरूप है। बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा
स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए यह विशेष समय दे रहे हैं। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नूंदे हुए हैं। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया, समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। बाप दादा ने समर्पण का अर्थ बताया। समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। पत्र जो लिखकर दिया वह पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। सबकी फाइल वह वतन में है। हर एक का यह संकल्प अविनाशी हो गया। इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूह रिहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और री इनकारनेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदाकाल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा यह समय दे रहे हैं। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव अभी व्यर्थ संकल्पों को सहज समाप्त कर देती है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति की स्वयं के प्रति भी स्टॉक जमा करने की बहुत आवश्यकता है। मुरली सुनना, यह लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना। मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना। मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो तो विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। यह विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। तपस्या का अर्थ भी बाबा ने बताया। हाँ, एक एक का अर्थ बाप दादा बता रहे हैं। जैसे बाप दादा ने बताया समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। तो वैसे बाप दादा ने तपस्या का अर्थ बताया। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अभी ही क्यों दे रहे हैं?
बाप दादा पूछ रहे हैं अभी ही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यह समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत काल के राज्य भाग्य के अधिकारी बनाना चाहते हैं, तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है। इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए यह विशेष समय दे रहे हैं। तो जैसे जैसे मुरली पढ़ेंगे या सुनते जाएंगे, तो जैसे बाप दादा ने बताया एक एक का अर्थ वो आप डायरी में नोट करते रहना। समर्पण का अर्थ बताया, तपस्या का अर्थ बताया, और मुरली माना खजाना बाबा ने बताया, और मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना है। मना जो मुरली हम सुनते हैं उसको जितना हम समाते जाते हैं, तो जैसे बाबा साकार मुरली में कई बार बाबा बताते हैं ना कि जैसे मुरली माना भोजन है, लेकिन जैसे शरीर को भोजन देते हैं वो हजम नहीं होता है तो उसकी शक्ति नहीं बनती है, ताकत नहीं बनती, खून नहीं बनता है। ठीक उसी प्रकार मुरली तो हम सुन रहे हैं, लेकिन मुरली क्या वो अंदर जा रही है, हजम हो रही है? माना जो बाबा ने कहा कि मुरली शक्ति के रूप में जमा करना मुरली की हर पॉइंट को, तो उससे क्या होगा, शुद्ध संकल्प शक्ति हमारी बढ़ती जाएगी। ये बाप दादा ने हम बच्चों को कहा है। और बहुत काल का जो अभ्यास है वो अंत समय में काम में आता है। तपस्या दृढ़ता संपन्न अभ्यास बाबा कहते है ना, कि कोई भी अगर हमने कार्य लिया कोई भी, लेकिन उसको हमें दृढ़ता संपन्न से करना ही है। तो कहते हैं ना, देखो इनकी तपस्या है, इनकी तपस्या के कारण ही ये आज ये सारा कार्य हुआ पड़ा है ना। कोई भी कार्य होता है, कोई भी लौकिक कार्य हो अलौकिक कार्य हो, तो कहते हैं ना इनकी तपस्या, इसके पीछे क्या है, इनकी तपस्या, जो बाप दादा ने हम बच्चों को समझाया। तो बाप दादा ने कहा क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। वो समय अभी चल रहा है, आ चुका है। 86 में बाप दादा ने बताया था। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। दूसरी बात बाप दादा बता रहे हैं, विघ्न विनाशक का समाधान स्वरूप का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। सिर्फ संकल्प नहीं लेकिन स्वरूप भी हो। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं। जिसको भी यह विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है वह इस वर्ष में ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाला बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। रिगार्ड मिले स्नेह मिले तब स्नेही बने, व रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे नहीं। दाता के बच्चे बन मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, यह भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है, यह नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय यह संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। देखो बाप दादा ने बताया कि वरदान लेने के लिए किन 2 बातों पर हमें अटेंशन रखना है। एक तो कि देने की भावना, दाता बन करके रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता है ही समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसीलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना, यह 2 विशेषताएं
सदा कर्म तक लाना। कई बार कई बच्चे कहते हैं, सोचा तो था यही करेंगे, लेकिन करने में बदल गया। तो इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना है, समझा? तो एक बात, खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। और विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे और भविष्य में रत्न जड़ित झूलों में झूलेंगे और भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। तो झुकना मिटना यह महानता है। मैं क्यों झुकूं, यह झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। यह झुकना महानता है। यह मरना मरना नहीं, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना हो वो ले सकते हैं। यह विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जान तपस्या करना, समय के महत्व को जान तपस्या करना। तपस्या का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आएगा ना, दृढ़ता संपन्न अभ्यास। तीसरी बात, समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन साथ मनमत भी मिक्स हो जाती और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएंगी। और टचिंग होगी इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन, यही यथार्थ है। तो वर्तमान समय प्रमाण यह दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। कौन सी दो आवश्यकता, दो शक्तियों की आवश्यकता, टचिंग और कैचिंग पावर, ये दो शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना। एक नामी माना मेरा, तो एक बाबा दूसरा न कोई, और इकोनॉमी माना बचत करना, संकल्प बोल समय है ना, इसको व्यर्थ नहीं गवाना, बचत करना बाबा कहते इकोनॉमी। तो एक बाप दूसरा न कोई, दूसरे का लगाव और चीज है, लगाव तो रॉन्ग है ही है, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है, दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है? चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। और इकोनॉमी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते, वह भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है। इस सब की इकोनॉमी व्यर्थ नहीं गवाओ। एक नामी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ा, इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। और एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले ये दोनों शक्तियां, कौन सी दो शक्तियां? टचिंग और कैचिंग पावर का अनुभव कर सकेंगे। और ये अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे, यह अभी से अभ्यास चाहिए। इसलिए बाप दादा ने बताया बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में
श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है, चलो 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर यह पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। देखो बाप दादा ने 86 में ये बताया, अभी ये 2020 चल रहा है, अभी भी कहते हैं ना 2036 से 111 शुरू हो जाएगा। 2030 तक तो अभी 10 साल में बहुत कुछ होने वाला है। तो उस समय बाप दादा ने बताया, और आज हम ये मुरली फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर यह पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमजोर हो जाएंगे, फिर अंत युद्ध में जाएगी, सफलता में नहीं। त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना, मेहनत अर्थात तीर कमान। और तीर कमान माना जैसे त्रेता युग में क्या दिखा दिया है, तीर कमान दिखाया है ना, अंत तक युद्ध चली अपने ही स्वभाव संस्कारों से, विकारों से, तो उसकी निशानी। और बाप दादा ने कहा, और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना, अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। कितनी सुंदर बात बाप दादा ने बताई। मुरली क्या करती है, नचाती, झूमते हैं ना अतीन्द्रिय सुख में, और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। इसलिए पीछे कोई उलाना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो। ऐसे नहीं कहना बाप दादा को, चांस दे दो, वा कृपा कर लो, ये नहीं चलेगा। इसलिए पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज तक स्टेज पर पहुंचने का समय है, तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े। समझा? फिर चौथी बात बाप दादा समझा रहे हैं, चारों ओर चाहे देश चाहे विदेश में कई ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं, इस समय के प्रमाण साधारण हैं, लेकिन मालामाल बच्चे हैं। तो ऐसे भी कई है जो निमित्त बने बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं, लेकिन आश पूर्ण नहीं हो रही है। वह भी बाप दादा आश पूरी कर रहे हैं। विशेष महारथी बच्चों को प्लान बनाकर चारों ओर जिनों की आशा के दीपक बने हुए रखे हैं, वह जगाने जाना है। आशा के दीपक जगाने हैं, इसलिए भी बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सभी महारथी मिलकर भिन्न भिन्न एरिया बांट गांव के बच्चे जिनों के पास समय कारण नहीं जा सके हैं, उनों की आश पूरी करनी है। मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्राम्स के कारण जाते ही है, लेकिन जो छोटे छोटे स्थान हैं उनों के यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े प्रोग्राम हैं। उनों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। बाप दादा के पास ऐसे कई बच्चों की बहुत समय की अर्जियां फाइल में पड़ी हुई है। यह फाइल भी बाप दादा पूरा करना चाहते हैं। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। फिर ऐसे नहीं कहना सब जगह दादी जावे, नहीं। अगर एक ही दादी सब तरफ जावे फिर तो 5 वर्ष लग जाए, और फिर 5 वर्ष बाप दादा न आवे, यह मंजूर है? तो बाप दादा की सीजन यहाँ हो और दादी चक्र पर जाए, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए महारथियों का प्रोग्राम बनाना, जहाँ कोई नहीं गया है वहाँ जाने का बनाना, और विशेष इस वर्ष जहाँ भी जावे तो एक दिन बाहर की सेवा, एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम जरूर हो। सिर्फ फंक्शन में जाए भाग दौड़ कर नहीं आना है। जितना हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों की विशेष रिफ्रेशमेंट हो, और साथ साथ ऐसा प्रोग्राम हो जिससे वीआईपीज का भी संपर्क हो जाए, लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम हो। पहले से ही ऐसा प्रोग्राम बनावे जिसमें ब्राह्मणों के भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले, निर्विघ्न बनने का हिम्मत उल्लास भरे। तो चारों ओर का चक्र का प्रोग्राम बनाने के लिए भी विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण सरकमस्टांस भी बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे, इसलिए फाइल को खत्म करना है। तो बाप दादा विशेष क्या देखना चाहते हैं वह फिर से रिवाइज करते। तो सदा स्वयं को सर्व को संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मनिया बनना है।
हाँ, स्वयं के पुरुषार्थ प्रति व सेवा के प्रति व संगठन में एक दो के प्रति सदा विशाल बुद्धि, हद की बुद्धि में नहीं आना। मैं यह चाहती, मेरा तो यह विचार है, यह विशालता नहीं है। जहाँ मेजॉरिटी वेरीफाई करते, निमित्त बने हुए वेरीफाई करते, तो यह है विशाल बुद्धि। जहाँ मेजॉरिटी वहाँ में यह संगठन की शक्ति बढ़ाना। इसमें यह बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, बल्कि कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। संगठन की शक्ति बढ़ाने की विशालता हो, इसमें कुछ अपना विचार त्यागना भी पड़े तो इस त्याग में ही भाग्य है। ये सदा स्मृति में रखो कि अगर यहाँ संगठन से अलग रहेंगे तो वह विश्व की रॉयल फैमिली में नहीं आएंगे। अभी का संगठन 21 जन्मों के समीप संबंध में लाएगा। इसलिए संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये पहला ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कार्य है। इसमें ही सफलता है। इसलिए इसमें विशाल बुद्धि बनो, बेहद के बनो। सिर्फ अपने तरफ राजाई नहीं खींचो, दूसरे को भी दो तो वह आपको भी देगा, नहीं तो वह भी थोड़ा थोड़ा देकर फिर पूरा खींच लेगा। तीसरी बात, प्रसन्नता, संतुष्टता और विशालता का प्रत्यक्ष स्वरूप हर ब्राह्मण आत्मा के चेहरे पर, मन पर प्रसन्नता की निशानी दिखाई दे। प्रश्नचित नहीं, लेकिन प्रसन्नचित। चेहरे पर संकल्प और स्वरूप की अविनाशी प्रसन्नता। तो संतुष्टता, विशालता और प्रसन्नता, 3 बातें और बताई। यह है 18 अध्याय की समाप्ति। समझा? अब इस रिजल्ट की तपस्या करो। 1-2 को नहीं देखना, यह तो करता नहीं फिर मैं क्यों करूं, नहीं, मुझे करके दिखाना है। मुझे निमित्त बन वातावरण में वाइब्रेशन फैलाना है। समझा? इसका भाव यह नहीं कि बाप का स्नेह नहीं, और ही विशेष स्नेह है। और विशेष बाप दादा 18 जनवरी पर आकर आधी रिजल्ट सुनाएंगे। सीजन चालू नहीं होगी, लेकिन 18 जनवरी पर मुरली चलाने आएंगे। 18 और 21 यह 2 डेट्स विशेष है। 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए थे, संपूर्ण बन गए, फरिश्ता बन गए बाप दादा। और 21 तारीख को फिर अंतिम संस्कार हुआ था। यह अव्यक्त दिवस का यादगार अव्यक्त बाप दादा मनाने आएंगे। अलग मिलने का नहीं, सिर्फ मुरली चलाएंगे, टोली देंगे, क्योंकि फिर भी साकार वतन है ना। हद की दुनिया में रहने करने की भी हद रखनी पड़ती है। जैसे बाप देह के बंधन में आता है, आपको भी नियमों के बंधन में आना पड़ेगा। वतन में सब निर्बंधन है। भट्टिया आदि भी चाहे यहाँ रखो, चाहे वहां जाकर कराओ, वह स्थान के प्रमाण बाप दादा स्वतंत्रता दे रहे हैं। जिसमें भी ज़्यादा संख्या रिफ्रेश हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाना है। भले मधुबन का वातावरण अपना है, लेकिन महारथी जहाँ जाते वहाँ भी मधुबन का वातावरण बनाते हैं। जंगल को मंगल बना सकते तो सेंटर को मधुबन नहीं बना सकते। मधुबन की तो अविनाशी महानता है, वह कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ महान आत्मा और परम आत्मा के बहुत काल की शक्तिशाली वाइब्रेशंस कण कण में भरे हुए हैं। कण कण में परमात्मा नहीं, लेकिन वाइब्रेशंस भरे हुए हैं। मधुबन की महानता और भी बढ़ती जाएंगी। जैसे अमेरिका का व्हाइट हाउस मशहूर है, तो यह विश्व का पीस हाउस मधुबन प्रसिद्ध होगा। सभी की नज़र इस तरफ जाएगी, चाहे पहुंच न भी सके, लेकिन अटेंशन जरूर जाएगा, आकर्षण होगी। बुद्धि द्वारा भी अनुभव करने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय पर यह शक्तियाँ काम आएगी। उणों को संकल्प की शक्ति का सहयोग दे, संकल्प शक्ति के विमान द्वारा मधुबन पहुंचा सको। आपसे इस विमान की मांगनी करेंगे। इतनी शक्ति, शुभ श्रेष्ठ संकल्पों की जमा करो जो कईयों का पर उपकार कर सको। बहुत काल के वरदान का पूरा पूरा लाभ उठाना। समझा? यह लास्ट चांस नहीं, फास्ट चांस है। जो किसी भी बात का बिना स्वार्थ के दिल से त्याग करता है, उसका भाग्य बहुत होता। स्वार्थ के त्याग का उतना भाग्य नहीं होता। निस्वार्थ त्याग का भाग्य बहुत बड़ा है। बाप दादा तो सभी बच्चों को 1-2 से आगे देखते हैं। नंबर जानते हुए भी अभी नंबरवार नहीं देखते। अभी सबको नंबर 1 की नज़र से देखते, क्योंकि अभी भी लास्ट से फर्स्ट होने का चांस है। लेकिन समय थोड़ा है।
बाप दादा को सभी बच्चों प्रति यही श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रहती, सदा फास्ट और फर्स्ट देखते। सुनाया था ना, अभी सीटी नहीं बजी है, सब चेयर के लिए दौड़ लगा रहे हैं। जब सीटी बजेंगी फिर नंबरवार कहेंगे। बाप दादा सभी का स्नेह संपन्न स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाप दादा, शुक्रिया बाप दादा, थैंक्स बाप दादा। आज मुरली अव्यक्त मुरली और आज थोड़ी बड़ी मुरली थी। फिर आज की मुरली में बाप दादा का वरदान है, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगतजीत भव। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगतजीत भव। स्पष्टीकरण है, विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो मायाजीत जगतजीत बन जाएंगे। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। तो बाबा कहते हैं जैसे खाद डालते हैं रियल गोल्ड में तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और सच्चा सोना होता है तो उसकी वैल्यू वैसे के वैसे ही रहती है। तो उसी प्रकार हम भी मेरा करते हैं तो आत्मा की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ, तो उसको समाप्त करो। और भी आप विचार सागर मंथन करना, आज की मुरली को पढ़ना भी, सुनना भी और पॉइंट भी नोट करना जो बाप दादा ने आज बहुत गुह्य में अर्थ बताए हुए हैं, और 5 स्वमान भी जरूर आप निकालना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।